तो बेटा एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस डिजिटल लेक्चर में, बहुत से बढ़िया से डिजिटल लेक्चर में आपके अपने अमित सचान सर के द्वारा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कहीं पर भी कोई लॉजिक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्कस करिए। आज का जो लेक्चर है आपको पता है कि हम लोग C++ में ही लूप के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। लूप यानी डे 3 हम लोगों ने एज अ लॉजिक अपना स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स सीखा है, काउंटर्स क्या होते हैं और बॉडी देख ली दोनों में, वाइल और फॉर की। आपने कहा सोचा होगा डू वाइल की बॉडी नहीं बताई, तो वो फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द लेक्चर, क्योंकि वाइल और फॉर एक ही काम करते हैं। वाइल आपने नोटिस किया होगा कि वाइल थोड़ा सा काउंटर्स जो है वो बिखेर बिखेर के रखता है तीनों अलग अलग, जबकि फॉर आपका सब उठा के एक साथ रख देता है। तो कोई भी चीज बेटा समेट के रखना आसान होती है कि बिखेर के रखना, आप मुझे खुद बताइए कमेंट में, है ना। तो मोस्टली बच्चों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि कोई भी चीज जो है वो बिखेर के रखना नहीं आसान है, बल्कि समेट के रखना आसान है। तो वो समेट के रखने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा फॉर है, इसीलिए फॉर अपडेट किया गया वाइल को बाद में, और उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसी पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, फिर से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर उसी के आगे जहां पर लास्ट में पढ़ा था। और आज हम लोग एक प्रोग्राम सीखेंगे जिसमें हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हमारा प्रोग्राम होगा प्रिंट प्रिंट 1 to 10 यूजिंग वाइल। ठीक है, और अभी वाइल से करेंगे, फिर सेम प्रोग्राम फॉर से भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे बेटा क्या हो गए, हेडर फंक्शन हो गए। पहला पहला लिख रहा हूं इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। फिर आपका यहां पर क्या आ जाएगा, वॉइड मेन। फिर हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड कोनियो। मेन बॉडी आ गई। फिर हमको वेरिएबल लेना है बेटा, तो हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, क्योंकि वही हमारी जो वैल्यू होंगी वो क्या करेगा, मल्टीपल टाइम प्रिंट कराने वाला है लूप की वजह से। तो ये हमारा हो गया इंट एन। अब हमारा इनपुट कुछ है नहीं, तो हम सीधे सीधे क्या ले लें, सॉरी पहले इनिशियल काउंटर, तो 1 से 10 चलाना है, तो यानी 1 हो गया हमारा इनिशियल काउंटर। अब इनपुट कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, वाइल n लेस देन 11। ठीक है, और कुछ कोड वगैरह कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ही कराना है। तो हम क्या लिख देंगे, सी आउट। आपका जो आंसर देना है दे दो, नहीं तो सीधे सीधे आप एन ही प्रिंट करा दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। एन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर हो जाएगा बेटा उसके बाद का स्टेप, एन बराबर n प्लस 1। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट बंद कराइए वाइल वाला, और फिर हमने गेट सी एच लगा दिया और अपना मेन कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसमें देखेंगे, समझे, देखिए यहाँ पर अब इसका जब हम आउटपुट रन कराते हैं, ट्राई रन मान लीजिए करा रहे हैं, तो आउटपुट हमारा किस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है। देखिए सबसे पहले n की वैल्यू हमारी कितनी है, n यहाँ पे हमने लिख दिया इनिशियल काउंटर के लिए। फिर हमारा वाइल वाला आ गया, वाइल के बाद में स्टेटमेंट आ गया और आउटपुट हो गया। पूरा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, इनिशियल हो गया, स्टेटमेंट हो गया, आउटपुट हो गया, और हमारा ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर हो गया। ठीक है, अब समझिए सबसे पहले n की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज की गई है, 1, तो 1 हो गई n की वैल्यू 1। स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में है n लेस देन 11, यानी कि 1 लेस देन 11। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू होगा तभी आउटपुट प्रिंट होगा बेटा। तो अंदर आए n प्रिंट कराया, तो 1 लेस देन 11 सही है, n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, अब हमने कहा आउटपुट 1 प्रिंट हो गया, फिर हमने कहा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट है, तो जो हमारा n बराबर n प्लस 1 है, इसका मतलब है कि जो n की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये सीधे सीधे वापस से 2 को चेक करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर देखिए बंद है, तो ये दोबारा अपने लूप में जाएगा वेरीफाई करने के लिए। तो अब दोबारा ये चेक करेगा 2 लेस देन 11, ये भी ट्रू है, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, 2। फिर ये बढ़ जाएगी 3, उसी प्रकार से नीचे फिर से चेक करेगा 3 लेस देन 11, ये भी ट्रू है भाई, 3 से भी है, तो यहाँ 3 4, ऐसे करते करते
लास्ट में आपका आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका आएगा 10, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा आपका 9<11। फिर जब ये 10 आएगा बढ़ने के बाद में, तो ये लास्ट काउंटर होगा, 10<11 ट्रू है, तो यानी 10 प्रिंट हुआ। अब ये 11 हो गया। अब जब ये 11 यहाँ वेरीफाई करने के लिए जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बेटा हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 11<11 नहीं होता है ना, तो जब ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो फिर ये वाला पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो हमारा जो प्रोग्राम है ये हमारा प्रिंट नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा 11, तो यहाँ पर देखो आउटपुट में हमारा क्या आ चुका है, ये देखो आउटपुट में हमारा क्या आ चुका है, 1 से लेकर 10। मगर ये अभी मैंने वर्टिकली लिखे हैं 1 से लेकर 10, मगर ये वर्टिकली नहीं आएगा आपका, ये वर्टिकली नहीं आएगा, बल्कि ये हॉरिजॉन्टली आउटपुट आएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे लाना है तो हमें स्लैश एन लगाना पड़ेगा, और स्लैश एन हमने कहीं कोड में डाला नहीं, दैट्स वाई। या एंडल लगा सकते हैं C++ में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा ड्राई रन करा के सिखाया आपको किस प्रकार से वैल्यू लेगा आउटपुट, कंपाइलर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। आइए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग फॉर से करते हैं प्रिंट। या एक काम करते हैं, इसको यहाँ बगल में रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो यहाँ कर देते हैं। तो अब हम लोग प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर करेंगे। तो हमारा हेडर फंक्शन हो जाएंगे बेटा इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये गलत हो गया, ओ माय गॉड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आईओ स्ट्रीम। मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ाने में यही सबसे बड़ा लफड़ा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड मेन बॉडी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एक वेरिएबल चाहिए आपको, तो n हमने ले लिया है। इनपुट कुछ है नहीं, इनिशियल काउंटर यहाँ लगता नहीं है, इनपुट कुछ है नहीं। बॉडी याद रखिए, बॉडी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल काउंटर, तो n बराबर 1 सेमी कॉलन, स्टेटमेंट काउंटर लेस देन इक्वल टू 11 सेमी कॉलन, n बराबर n+1 या n++, दोनों ही केसेस हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने इस वाले में n++ लिख दिया, जबकि वाई वाले में n वो लिखा था। बात सेम ही है, ये मत सोचिएगा कि अलग अलग है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। फिर हम लोग आते हैं, अब यहाँ पर हम लोग बेटा प्रिंट क्या कराने वाले हैं, तो सी आउट अपन लोग जो प्रिंट कराएंगे वो क्या कराएंगे, n। और इस बार हम चाहते हैं कि अगला आउटपुट अगली लाइन में है, तो एंडल लगा देंगे, एंडल की वजह से आउटपुट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, लूप वाला जो यहाँ ओपन किया था, और फिर हमारा गेट ch और प्रोग्राम खत्म। अब यहाँ पर भी वही सेम, जैसे हमारा उधर पे हुआ था वैसे ही हमारा सेम यहाँ पर भी चलेगा, सेम लॉजिक काउंटर, क्योंकि बस ये इसी लाइन में लिखेंगे, बाकी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल उसी प्रकार का होगा बच्चों जिस प्रकार का पहले वाले प्रोग्राम में किया गया था। उसमें काम बस देखिए, दोनों प्रोग्रामों में डिफरेंस क्या है ये दिमाग में बैठाना है। डिफरेंस है केवल और केवल काउंटर्स का, किस प्रकार से कौन सा काउंटर काम करता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने ये सीख लिया कि हमारा जो काउंटर है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, और हमने उसी प्रकार से उसको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, समझ में आ गया सभी बच्चों को, ठीक है, पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा फिर आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत से बढ़िया बहुत से इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि आपको प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है, मैं आपने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ही बताया था कि बेटा अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल जुड़ जाइए, और मेरी इस बात को गांठ बैठाल के रख लो, कहीं पर भी गांठ लो और बांध लो, उसको रख लो कि एक बार अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो गया, तो ऑटोमेटिक जो प्रोग्रामिंग है उसको आगे पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला, बिल्कुल खतरनाक वाला आप कह सकते हैं, आपको मजा आएगा, मगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे तो देखो सफलता नहीं मिलेगी, ये फैक्ट बात है। इतना ही रखते हैं बेटा आज के लिए। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी हो तो आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत से बढ़िया बहुत से इंटरेस्टिंग से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।